अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और मेरा नाम है मज़हर और ये हैं हमारे दोस्त। और आज हम आपको दिखाएंगे इन सब का घर। बनाम मौजूद हूँ, होम है ये, और वहाँ मेरे बहुत प्यारे छोटे छोटे दोस्त रहते हैं। इनके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन जो जिनका घर है, जो घर के बड़े भाई हैं बिलाल भाई, उनसे भी मैं आपकी मुलाकात करवाऊँगा। और जो मेरे सारे यहाँ दोस्त खड़े हैं, ये सारे सितारे हैं, स्टार्स हैं, है ना। सब ने क्या क्या बनना है वो सब हम आपको इनसे बातचीत करवा के बताएंगे। हम एक हॉस्टल या घर में हैं। बिलाल भाई ने ये हॉस्टल, ये घर जो उनसे बनाया है, इसके पीछे स्टोरी क्या है वो बिलाल भाई जाने। अस्सलाम वालेकुम बिलाल। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। ठीक ठाक आप सुनाएं? ठीक है बिलाल भाई। वे बड़े प्यारे प्यारे बच्चे हैं। कितने हैं ये सारे? कितने भाई हैं जी? 48 ब्रदर्स। 48। वेरी गुड। और 48 ब्रदर्स जो सी हैं, सिस्टर्स जो सी हैं, वो कहाँ रहती हैं? वो कैवलरी में है। अच्छा, वो अलग हैं। वो भी सेम इसके बोर्ड के नीचे, जी, सेम नेम के नीचे, वो अलग से रहती हैं। वो कितनी है हमारे पास? 15 है हमारे। 15। और किस एज से किस एज तक है? हाँ, वो 4 to 7 है, 7.5। ठीक है। अच्छा बताइए, ये घर बनाने का आइडिया कहाँ से आया आपके पास? क्या था मोटिव, क्या आपका? आप जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक 42 लाख बच्चे जो है वो ऑर्फन्स हैं, और उनकी एजुकेशन पे कितने लोग काम कर रहे हैं ये मैं और आप अच्छे तरीके से जानते हैं। और बदकिस्मती से चाइल्ड लेबर हमारे मुआशरे में, हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा है। तो हमारा ये मकसद था कि हम इन बच्चों को, जो बदकिस्मती से मुआशरे का एक महरूम तबका समझा जाता है और हर तरफ से इग्नोर किया जाता है इनको, तो हमने ये सोचा कि हम जो है वो इन बच्चों के एजुकेशन के लिए काम करेंगे। क्योंकि जितना हक मेरे बच्चे का, आपके बच्चे का है, उतना हक ही आप खुद शादीशुदा इन बच्चों का है। मेरे 4 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरे बच्चे भी इन्हीं के साथ स्कूल जाते हैं। जिस स्कूल में ये स्कूल जाते हैं, मेरे बच्चे भी उधर ही स्कूल जाते हैं। अच्छा, तो स्टार्ट में तो वो यहाँ आते हैं? जी बिल्कुल आते हैं। हमने जो है वो ये बच्चों ने इकट्ठे ही सफ़र शुरू किया है। सादुल्ला, ये सब बच्चे जो हैं वो मेरे बच्चों के साथ ही बड़े हुए हैं। 4 साढ़े 4 साल का अरसा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरी मिसेस जो है वो यहाँ पे साथ में मेरे काम करती हैं, मेरे बच्चे यहाँ पे आते हैं। तो मकसद ये था कि हम इन बच्चों को जो है वो इनकी एजुकेशन पे काम करके इनको मुआशरे का एक अच्छा इंसान बनाएंगे। और बच्चे कोई अच्छा काम करता है ना, तो सब लोगों के कान खड़े हो जाते हैं कि पता नहीं ये अच्छा काम क्यों कर रहा है। तो मैं भी ये सवाल पूछना चाहता हूँ, क्यों कर रहे हैं आप ये अच्छा काम? मैं अपने लिए कर रहा हूँ जी। इसमें मेरी आखिरत का सवाल है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है। क्योंकि इंसान जितना मर्ज़ी जी ले, 100-200 साल, आखिर इंसान ने दुनिया से चले जाना है। और इसकी रिसेंट मिसाल जो है वो बच्चों के बड़े ही करीबी थे हमारे प्रेसिडेंट, जो इस ट्रस्ट के प्रेसिडेंट हैं, नुमान शरीफ साहब। 8 मार्च को उनकी डेथ हुई है। तो ये बच्चे जानते हैं सब बच्चों के साथ उनका कितना प्यार था, कितना लगाव था उनके साथ। तो वो दुनिया से चले गए हैं, कुछ नहीं लेके गए। हमने भी दुनिया से चले जाना है, कुछ नहीं लेके जाना। ये बच्चे कैसे हैं आपके पास? बच्चे बेसिकली हमारा क्राइटेरिया होता है, एक तो एज लिमिट हमारी जो है वो मैटर करती है। हम एज लिमिट में बच्चा लेते हैं। कितनी एज? 4 to 7। अब पहले हमारी 5 to 10 थी। जो बच्चे अब बड़े देख रहे हैं 14 साल के, ये 4 साल पहले आए हुए, 10 साल के थे, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह 14 साल के हैं। अब हमारी एज लिमिट जो 4 to 7 ईयर्स है। अच्छा, तो उसी में हम उसी ब्रैकेट में बच्चा ले रहे हैं। फिर जो लीगल डॉक्यूमेंटेशंस होती है 4 to 7 ईयर्स। 4 to 7 ईयर्स। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं। हर फील्ड में जो है वो बच्चे बहुत अच्छे हैं। एजुकेशन की तरफ चले जाएँ तो बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल में पोजीशन होल्डर्स हैं। स्पोर्ट्स की फील्ड में चले जाएँ तो बच्चे मेरे अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब से जो है वो एक सिल्वर मेडल है, एक ब्राउन मेडल है, और इस वक्त ब्राउन बेल्ट पे हैं। इसी तरह आप कुरानी दीनी तालीम की तरफ चले जाएँ तो 2 बच्चे भी गैर हाज़िर हैं, वो घर गए हैं ज़रा। अच्छा, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने किरात कंपटीशन में जो है वो टॉप किया है पाकिस्तान से। दे आर ऑल ऑर्फन्स बाय फादर। तो मदर्स इनकी हैं और वो मिलने के लिए आते हैं इनसे। गाहे बगाहे ये भी घर में चले जाते हैं। तो बैकग्राउंड सारा देहाती इलाकों से है। ये पंजाब के देहातों से है? हाँ जी, पंजाब के। लाहौर से भी हैं, लाहौर से भी कुछ बच्चे हैं। शहर से कौन से हैं? जैद लाहौर से है, अब्दुल मन्नान लाहौर से हैं, उमर ख़ान लाहौर से हैं, अब्दुल वहाब ये जल्लो वाली साइड पे एक गाँव है वहाँ से हैं, अब्दुलरहमान ख़ान ये लाहौर से हैं, आरेज़ लाहौर से हैं। तो इस तरह लाहौर से भी। याद है आपको? सारी बात है, बच्चे अपने तो याद होंगे, सब बच्चों के नाम याद हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर हम बच्चों से भी बातचीत करते हैं और बिलाल भाई से अलग में भी जाके थोड़ी सी बातचीत करते हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया बिलाल भाई आपका। देखो इन्हें ये है होश की बूंदें। क्या नाम है आपका? बस सिद्दीक। क्या नाम है? बस सिद्दीक। मोहम्मद सिद्दीक, बहुत प्यारा नाम है। आपका क्या नाम है? मामीन। मोमिन? मामीन। मोमिन। मुजम्मिल। मुजम्मिल? मुजम्मिल ऐसे कहते हैं क्या मुजम्मिल को?
Bamin. मुजम्मिल। आपका क्या नाम है? Ants. हाँ, अंस। Ants. अंस, अंस बहुत प्यारा नाम है भाई। ये पकड़े, क्या हाल है आपका? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। पढ़ते हैं? जी कौन सी क्लास में? 6th कौन से स्कूल में? दीन स्कूलिंग सिस्टम। अच्छा, और वहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं आप? हम सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं। स्पोर्ट्स करते हैं? जी कौन सी स्पोर्ट्स करते हैं? फुटबॉल। फुटबॉल करते हैं। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं भी 6 में। आप भी 6 में हैं? जी। तो आप स्पोर्ट्स करते हैं? हाँ क्या बनना है बड़े होके आपने? लॉयर। लॉयर बनना है? लॉयर क्यों बनना है? इंसाफ के लिए। इंसाफ के लिए? कोई लॉयर पसंद है? कोई अच्छा लॉयर जो आपने देखा हो अच्छा काम करता है? नहीं। अच्छा, आपको फुटबॉलर कौन सा पसंद है? रोनाल्डो। रोनाल्डो? वेरी गुड। भाई को दाएं। आपने क्या बनना है बड़े होके? कराटे मैन, स्पोर्ट्समैन, कौन सा स्पोर्ट्समैन पसंद है आपको? मार्शल आर्ट। जैसे आँखों की डिबिया में निंदिया और निंदिया में मीठा सा सपना। क्या बनना है आपने? मैंने फौजी। फौजी बनना है? क्यों? मुल्क की हिफाजत करने के लिए। तो अभी कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? 5 क्लास में। भाई को दाएं। भाई ने क्या बनना है? फुटबॉलर। फुटबॉलर कौन पसंद है आपको? मुझे मैसी। मैसी पसंद है। भाई को? जैसे आँखों की डिबिया आ क्यों रहे हो? बता दो। में मीठा सा सपना। कौन सा फुटबॉलर पसंद है आपको? मिल जाए मुझे क्रिकेट में पसंद है क्रिकेट पसंद है? क्रिकेट में कौन पसंद है? बाबर आजम। बाबर आजम पसंद है? वाह यार, बाबर आजम के फैन यहाँ पर बैठे हुए हैं। Stand up for the champions, for the champions. आपको बनना क्या है बड़े हो? फौजी। फौजी बनना है? आपको? फौजी। फौजी बनना है? क्यों? मुल्क की हिफाजत करने। मुल्क की हिफाजत के लिए। कैसे हैं भाई आप? ठीक है। आपने क्या बनना है बड़े होके? फौजी। फौजी? हाँ जी। आपने? आर्मी। आर्मी? आप भी फौजी? आपने क्या बनना है? सुभान? डॉक्टर। डॉक्टर? वेरी गुड यार। चलो कोई डॉक्टर है हमारे पास, लेकिन पहले हमें पता चला कि डॉक्टर सारे बेरोजगार हैं। कल ही पता चला। इस वक्त कम से कम मार्केट के अंदर ये एक है कि 20,000 के करीब डॉक्टर वो बेरोजगार हैं। आगे भाई को? क्रिकेटर। क्रिकेटर बनना है? आपने क्या बनना है? कमांडो। कमांडो? कमांडो क्या करता है? मुल्क की हिफाजत। आपने क्या बनना है? फौजी। फौजी? कितने फौजी हैं? इधर हाथ खड़ा करो। सारी फौज तो हमारे पास यहीं पे है। आप भी फौजी हैं? इधर आ जाए, मेरे पास हैं। ये सारे फौजी बैठे हुए हैं। उधर कौन फौजी? और साथ में आपने क्या बनना है? डॉक्टर। और आपने? कमांडो ऑफिसर। कमांडो बनना है? सब कमांडोज हैं और फौजी हैं सारे। ज़रा हाथ दोबारा खड़ा करें ज़रा, कितने फौजी हैं हमारे पास? जैसे आँखों की डिबिया में निंदिया और निंदिया में मीठा सा सपना। तुम भी है? तू क्या करेगा वहाँ पर? हमारे पास साइंटिस्ट कौन है? हु इज द साइंटिस्ट? साइंटिस्ट बनना है आपने? हाँ जी। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसी चीज़ें पसंद है जो मुख्तलिफ चीज़ें बनाऊँ और मैं बहुत सी अपनी किसी यानी कि कोई ऐसी चीज़ बनाऊँ जो किसी ने बनाई ना हो। गुड यार, मुझे बड़ा अच्छा लगा। साइंटिस्ट तो बड़े अच्छे होते हैं। क्या बनना है आपने? फौजी। फौजी? बिजनेसमैन। बिजनेसमैन बनना है? डिफरेंट हो गया मजर ये तो। जैसे आँखों की डिबिया में निंदिया। यहाँ पे लड़ाई कौन करता है? मुझे पता चला बच्चे लड़ते हैं यहाँ पे। कौन कौन लड़ता है? पहले तो लड़ता है? मतलब उससे इंटरव्यू करो आके, पूछो क्यों लड़ते हो यार आप? आप क्यों बच्चों को मारते? बता यार रहमत। जो बच्चा तंग करे या फिर किसी से जामुझ के बच्चों को मारे, पहले मार ले, फिर जाके पहले मारे, बदला पूरा ले, जाके शिकायत लगाते। फिर जो बच्चे जो आके मुझे बताता फिर मैं उसका इंसाफ पूरा करवा देता हूँ। इंसाफ पूरा करवाता है? वाह वाह वाह। जैसे आँखों की डिबिया में निंदिया और निंदिया में मीठा सा सपना। ये बच्चे सारे यहाँ पर मौजूद हैं और इन बच्चों की बातें आप प्यारी प्यारी सुन रहे हैं। कुछ बच्चों से हम चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में भी मिले थे, उनकी भी कहानियाँ बहुत प्यारी थी। लेकिन बच्चों की जो बातें हैं वो मासूम होते हैं, बच्चे बड़े प्यारे होते हैं। फौजी बनना है इसने, है ना? कमांडो का पेट इतना बड़ा नहीं होता यार, तेरा तो पेट मेरे जैसा है। तो उन बच्चों से जो बातें की वो भी जाके सुनिएगा। देखो इन्हें ये है होश की बूंदें। ये तो बिल्कुल बहुत छोटा बच्चा है। इसकी मदर भी जो है ना वो शादी से पहले ही वो प्रेग्नेंट हो गई थी, तो जो है उन्होंने फिर जो है शादी हो गई उसके बाद अपना ये
केस छुपाने के लिए इसको खेतों में फेंक दिया। आयशा, 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 कैसे हैं आप? आयशा, आयशा, क्या हुआ? और ये कौन है मैम? ये कैफ बच्चा है, ये भी हमारे पास जो है ना वो लॉस्ट चाइल्ड ही आया है, ये डिसेबल है, ये उठ नहीं सकता है, उठ बैठ नहीं सकता है। ये तकरीबन 4-1 साल का है, 4-5 साल का बच्चा है ये। और ये उठ नहीं सकता? नहीं। तो आप कैसे इसकी टेक केयर कर रहे हैं? इसी तरह जो है ना इसको इधर ही जो है गोद में बिठा के ना चाइल्ड अटेंडेंट्स खाना शाना खिला देती हैं, दूध पिला देती हैं। इसके अलावा इसकी जो है ना वो ट्रीटमेंट चल रहा है इसका। इसको डॉक्टर देख रहा है? हाँ जी, डॉक्टर साहब देख रहे हैं। और ये हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ऐसी हो अशमाल? अशमाल नाम है इसका? ऐसी हो अशमाल? ठीक है, ठीक हो अशमाल? ठीक है। हेलो 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 हेलो, इसमें हेलो करते हैं। इसकी एज कितनी है? वो जाते हैं बच्चे परेशान बाहर से देखने वाले। ऐसे ही है तकरीबन ये 2-1 साल की है। और ये कौन है? ये दोनों बहनें हैं। ये दोनों बहनें हैं? ये और अशमाल। अशमाल आपकी बहन है? अशमाल, ये तो दोनों एक जैसी लग रही हैं, एक उम्र की लग रही हैं। हाँ जी। तो ये दोनों क्यों यहाँ पे हैं? ये इसकी मदर एडमिशन करवा के गई हुई है, इनका भी कोई जो है ना इसी तरह ही कोई पेरेंट्स में कोई है झगड़ा आपस में, और वो यहाँ एडमिट करवा गई। अच्छा, ये जो बच्चे हैं इनको लोग अडॉप्ट कर सकते हैं? जिनके पेरेंट्स नहीं हैं उनको तो कर सकते हैं, जिनके पेरेंट्स हैं फिर उनके लिए नहीं, उनके लिए मुश्किल हो जाता है। मरियम सलाम करें, आगे सेकंड करें। मरियम। और ये कौन है? मरियम, कैसी हैं आप? ठीक है मरियम? मरियम ठीक है? मरियम ठीक है। और वो कौन है? वो छुपा हुआ है वहाँ पे। क्या हो गया है? क्या हो गया हमें? क्या हो गया हमें? इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? नूर फातिमा। नूर फातिमा, नूर फातिमा, चाचू को तो मिल लो, चाचू को मिल लो। नूर फातिमा शर्मा चुकी हुई है बिल्कुल, और उसने कहा कि नहीं हमें किसी को नहीं मिलना। ये सारे छोटे छोटे बच्चे, कितने बच्चे हैं हमारे पास यहाँ पे? तकरीबन है जो है ना 15 के करीब। 15 के करीब छोटे। पहले ज़्यादा थे हमारे पास उनके अडॉप्शन। अब इनके लिए जो बच्चों के लिए ख़वातीन है वो यहाँ 24 घंटे होती हैं? 24 घंटे नहीं, 3 शिफ्टें होती हैं, यानी एक 7 से 3 बजे, 3 से 11, फिर 11 से सुबह 7 बजे। यानी कि मैं कह दूँ कि माँ की शिफ्ट 8 घंटे की है, वो 8 घंटे बाद माँ चेंज हो जाती है। इसी तरह ही है शिफ्ट हमारी। ऐसे ही है, माँ तो फिर अपनी ही होती है ना। एम ही नहीं कहते कि माँ के पाँव के जन्नत होती है, उसने 24 घंटे संभालना होता है। हाँ जी, ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया। ये बच्चे किस तरह आए हैं आपके पास, और किस तरह कौन लेके आता है, कौन छोड़ के जाता है? ज़ुहैब भाई, हर बच्चे की अलग अलग स्टोरी है। 48 बच्चे हैं तो उनके पीछे 48 कहानियाँ हैं। बच्चों को उधर भेज दिया इसलिए कि उनके सामने वो बात नहीं कर सकते। ये बच्चे किस तरह आए हैं आपके पास, और किस तरह कौन लेके आता है, कौन छोड़ के जाता है? ज़ुहैब भाई, हर बच्चे की अलग अलग स्टोरी है। 48 बच्चे हैं तो उनके पीछे 48 कहानियाँ हैं, और हर एक की कहानी जो है वो हर एक से डिफरेंट है। सबसे दुख देने वाली किसकी है? हाँ, बहुत ही हर बच्चे की कहानी दुख देने वाली है जी। मेरे पास बच्चा मौजूद है, उसके फादर जो है वो पुलिस में थे। बहुत ही इनोसेंट छोटा सा बच्चा है और बहुत टैलेंटेड बच्चा है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उसके फ़ादर की डेथ के बाद सब कुछ बदल गया। मतलब जो उनके फ़ादर की प्रॉपर्टी थी वो उनको नहीं दी गई, उनके फ़ादर की पेंशन थी वो उनको नहीं दी गई। और बड़ी माजरत के साथ हमारा निज़ाम ऐसा है कि उसकी वालदा की छोटी उम्र में शादी हो गई, लेकिन अभी तक जो है वो अपने आईडी कार्ड से महरूम है। उसका आईडी कार्ड, इसकी वालदा, उसको आईडी कार्ड नहीं बना हुआ था तो शादी हो गई, छोटी थी अभी। आज तक जो है वो मेरे साथ वो राब्ते में हैं कि बिलाल भाई मेरा कार्ड जो है वो अगर बन जाए तो मुझे सर्वाइव करने में आसानी होगी। लेकिन हमारा मुआशरा, हमारा निज़ाम ऐसा है कि हम उसको कार्ड नहीं बना के दे पा रहे, क्योंकि उस बच्चे की वालदा का कोई दुनिया में नहीं है। ना उसकी माँ है, ना बाप है, ना भाई है, ना बहन है, ना बेटा, कुछ भी नहीं है, उसका भी कुछ नहीं है। तो सिंगल मदर। और वो कहाँ रहती हैं?
बस बाहर ही हॉस्टल में इस तरह से जो अपना सर्वाइव करती हैं, गुजारा करती हैं। बच्चा हमारे पास है। और उसका हस्बैंड पुलिस वाला था? पुलिस में थे उसके हस्बैंड। और आप बेहतर जानते हैं कि लगते हैं पुलिस के जो है वो डेथ हो जाए अगर तो पुलिस वाले तो वो अच्छा सपोर्ट करते हैं शहीद के बच्चों। हाँ भाईजान, ये बस बातें ही हैं, हम तो भुगत रहे हैं। अभी तक कोई ऐसा जो है वो उस माँ तो बच्चे की माँ के साथ भी कोई कोऑपरेट नहीं किया? कोई कोऑपरेट नहीं किया गया। वो बेचारी धक्के खा रही है कि कभी कहीं जाती है कभी कहीं जाती है। हमारा निज़ाम है। तो बात करने का मकसद ये है कि कैसे पहुँची वो? सोशल मीडिया से उन्होंने हमारी वीडियो देखी कि इस तरह हम जो बच्चों पे काम कर रहे हैं, बच्चों की एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, उन्होंने हमारे साथ रब्ता किया। फिर हमने अल्हम्दुलिल्लाह उनके बच्चों को जो है वो यहाँ पे हम तालीम दे रहे हैं। तो इस तरह की और बड़ी माएँ हैं। मेरे पास 2 बच्चे हैं। पिछली ईद पे मैंने जो है वो उनके रिलेटिव्स को फ़ोन किया बाय उनके 2 बच्चों की, और मेरे इदारे के सबसे खूबसूरत बच्चे हैं। उनके फ़ादर भी नहीं हैं, उनकी मदर भी नहीं है। तो मैंने उनके रिश्तेदार को फ़ोन किया, बल्कि स्टाफ ने, कि ईद का दिन है, आप बच्चों को घर ले जाएं अपने, ताकि ये भी आपके साथ ईद गुजार लें। तो उनके रिश्तेदार से जो जवाब मिला मुझे, मैं तो हिल के रह गया। उन्होंने कहा जी हमने बच्चा इसलिए यतीम खाने में नहीं दिया था कि हम इसको वापस लेके जाएं। ये हमारे मुआशरे का ज़ुहैब भाई तलख़ हकीकत है हमारे मुआशरे की। सिर्फ़ हम बच्चों को इसलिए घर भेजते हैं कि फ़ैमिली सिस्टम में रहें बच्चे। इनको पता हो कि हमारा कोई ना कोई रिश्तेदार मौजूद है। बाहर हम बच्चों को लेके जाते हैं तो स्कूल में देखते हैं वालिदैन बच्चों को छोड़ने आते हैं, तो इनके दिल में भी तो एहसास होता होगा ना कि कहीं हमारे बाप होते हैं, हमारी माँ होती है। बच्चा होता है, फिर बच्चा तो बच्चा होता है। उसने तो ये सोचना है। बिलाल भाई, ये आपको फ़ंड कहाँ से आता है, कैसे करते हैं फंडिंग? ज़ुहैब भाई, पाकिस्तान में बहुत खैर खा लोग मौजूद हैं। स्टार्टअप हमारा था हमारे अपने फ्रेंड सर्कल से ही, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 70 के करीब बच्चे हैं। तो डोनेशन बेस्ड हमारा इदारा है, रजिस्टर्ड है हम, ऑडिट सिस्टम है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। तो लोग हमें डोनेशन करते हैं, हम लोगों के डोनेशन पे जो है वो चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपने मुझे बताया था कि आपके फ्रेंड्स हैं कुछ 6-7? जी जी, जिन्होंने शुरू किया था ये। हाँ बिल्कुल, मैं हमेशा ही भाई का नाम लेना चाहता हूँ जिन्होंने आगाज़, हमारे मलिक फैसल साहब हैं जो सरपरस्त हैं इस इदारे के। स्टार्ट क्या पूरा कहाँ से? मलिक फैसल लाहौर से हैं, DHA से हैं, और उनका अपना बिज़नेस है। अल्लाह ताला ने उनको बहुत नवाजा हुआ है। तो स्टार्ट उन्होंने मुझे करवाया था। मैंने जब सोचा था तो जेब में कुछ नहीं था, 1 रुपया नहीं था। मैंने उनसे ज़िक्र किया, मैंने कहा फैसल भाई मैं इस तरह से ये काम करना चाहता हूँ, तो आप इसमें मेरी क्या मदद करते हैं? तो उन्होंने मुझे स्टार्ट में, मुझे याद है, 10 लाख रुपए दिया। उन्होंने कहा बिलाल काम करो और चाहिए तो पैसे ले लेना। इस घर की, इस इदारे की बुनियादों में उनका जो है वो पैसा शामिल है। और इसी तरह हमारे जो प्रेसिडेंट साहब थे, नुमान शरीफ साहब, वो शुरू दिन से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ थे। तो आज मैं जब देखता हूँ ज़ुहैब भाई, उनकी कब्र पे बच्चे जाते हैं, दुआ करते हैं। रमज़ान पूरा बच्चों ने हाथ उठा के उनके लिए दुआएं की हैं, और मैं समझता हूँ कि वो 4 साल का अरसा इन बच्चों के साथ उन्होंने गुजारा है। वो सबसे कीमती चीज़ अपनी वो दुआएं ले गए हैं बच्चों से। आज भी बच्चे नमाज के बाद हाथ उठा के दुआ करते हैं कि या अल्लाह अंकल नुमान की कब्र को जन्नत का बाग बना। तो बाग बना हुआ जन्नत का। इन बच्चों का तो कोई कसूर नहीं है, और ये वो बच्चे हैं, अल्लाह के नबी ने कहा कि ये दुआ करें तो अल्लाह इनकी दुआ रद्द करते ही नहीं है। तो ये तो डायरेक्ट दुआ जाती है, तो हम दुआएं लेने के लिए काम कर रहे हैं। बेशक। तो अल्लाह ताला। एक आखिरी बात मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका मंथली खर्चा कितना है और वो खर्चा कौन बेयर करता है? दोनों हाउसेस का ज़ुहैब भाई 30 से 35 लाख रुपए हमारा ख़र्चा है। इसमें बच्चों की एजुकेशन है, इनकी रिहाइश है, मतलब जो घर में ज़रूरियात हमारे घर में अपने बच्चों के लिए होती हैं वही इनकी ज़रूरियात हैं। तो सारे डोनर्स हैं जी, हम हर महीने कलेक्शन करते हैं, डोनर्स को मदऊ करते हैं, यहाँ पे बुलाते हैं आके। डोनर्स अपने पैसे के जो लगता है उस पर मुतमईन? अल्हम्दुलिल्लाह अब तक जो है वो हमारा जो हमसे बंदा 4 साल पहले हमारे साथ जुड़ा था वो आज भी हमारे साथ है। हम ये कहते हैं कि आप हमें पैसे नहीं चाहिए, आप यहाँ पे इदारे में आएँ, इस घर में आएँ, घर में माहौल देखें, बच्चों की नशोनुमा देखें, बच्चों की तरबियत देखें। आप सेटिस्फाइड हों तो आप ख़र्चा करें, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो हम ज़बरदस्ती पैसे नहीं लेते। फिर हमारा क्राइटेरिया, हम कहते हैं आप, होता है ना बच्चों का, लोगों का, कि हम अपने हाथ से खर्च करें। हम कहते हैं आप अपने हाथ से बच्चों की स्कूल फ़ी आप पे करें जाके स्कूल में, हमें कोई मसला नहीं है। बच्चों की ग्रॉसरी है, आप ग्रॉसरी ला दें हमें। घर का रेंट है, कोई बंदा रेंट दे दे, हमें कोई मसला नहीं है। तो हम काम चलाना चाहते हैं, हम
हमें पैसे को हाथ लगाने का कोई शौक़ नहीं है, हम चाहते हैं। आखिरी सवाल आपसे कि ये बच्चे सिलेक्ट कैसे हुए हैं आपके पास यहाँ पे? एक तो हमारे जो रिक्वायरमेंट है वो ऑर्फन्स बच्चा होना चाहिए, फिर डिज़र्विंग होना चाहिए। और मैं समझता हूँ जो अगर किसी का बाप फौत भी हो गया, जो माँ अपने बच्चे को पाल सकती है ना बेहतर तरीके से, देती नहीं है किसी को, कभी नहीं देगी, वो बच्चा अपना देगी नहीं, माँ है ना। तो ये वो बच्चे हैं जिनके हालात इस तरह से हैं कि वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकती उनकी माएँ, और वो चाहती हैं कि उनके बच्चे पढ़ के अच्छा मुस्तकबिल गेन कर लें, अच्छा उनका मुस्तकबिल बन जाए, वो जो है वो कहीं दिहाड़ी ना करते फिरें। तो हर माँ की ख्वाहिश होती है। तो बस इसी ख्वाहिश के पेश नज़र हमारे पास ये बच्चे हैं और सारी डिज़र्विंग फैमिलीज़ हैं। ये कैसे आए आपके पास? ये रेफरेंस बेस आए हैं जी। स्टार्ट जब किया था ना तो ख़ुद मैं मतलब बड़ी दूर तक, आज़ाद कश्मीर तक मैं बच्चों के पीछे गया, जहाँ से पता चलता था ना, आपने बताया कि यहाँ पे फ़लाँ जगह पे एक बच्चा, तो मैं पीछे चला जाता। साहिवाल, बूरे वाला, मैंने बड़ी जगह फेरी है बच्चों के पीछे। प्रोफेशन खुद क्या है? मैंने ACCA किया हुआ है और मैं जो है वो फ़िलहाल तो अपना बिज़नेस में कर रहा हूँ, और साथ में जो है वो फिर टाइम बच्चों को देता हूँ। भाई आपको 4 साल हुए हैं ये बनाए हुए, ये वक्त गुजरता जाएगा, ये बच्चे बड़े होंगे, लड़के हैं लड़कियां हैं, क्या करेंगे? इंशाल्लाह हम बड़े सेटअप के लिए जा रहे हैं ज़ुहैब भाई। कोई 10 एकड़ पे इंशाल्लाह हम बड़ा एक इदारा बना रहे हैं। तो स्टार्ट हमारा 2 से था इंशाल्लाह। और बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अखवत है, और जिस तरह के लोग हैं जो इस तरह काम करते हैं, आप उनसे मुंसलिक होते हैं या नहीं? हमारी कोलैबोरेशंस चलती रहती हैं। रमज़ान मुबारक में बहुत सारे इवेंट्स में हम इकट्ठे होते हैं, चलते रहते हैं मामलात। तो लेकिन हम जो है वो हम अपना अलग सिस्टम चला रहे हैं, और हम हमारे पास जो बच्चे हैं हमने एजुकेशन बेस पे ही इनको लिया है, और हम चाहते हैं कि अगर ग्रेजुएशन के बाद भी ये पढ़ना चाहेंगे, अब्रॉड भी जाना चाहेंगे, तो हम इंशाल्लाह इनकी पूरी सपोर्ट करेंगे। हम चाहते हैं मुआशरे का ये कारआमद शख्स बने, मुआशरे को सर्व कर सकें, ना कि जो है ना वो एक डिग्री लेके तो हाथ में फिरते रहें। हम पॉजिटिव किरदार अदा करना चाहते हैं बच्चों का, कि पॉजिटिव किरदार जो है वो मुआशरे में अदा करें। तो इसी सिलसिले में हमने, अब देखेंगे जो बच्चे मैट्रिक के बाद नहीं आगे, ज़ाहिर बात है सारे बच्चे पढ़ने वाले नहीं, पोजीशन होल्डर्स नहीं होंगे, तो फिर इनको टेक्निकल एजुकेशन की तरफ लेके जाएंगे, ताकि कम से कम अपने रोज़गार के लिए जो है वो। मेरी तमन्नाएं और दुआएं आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला कामयाब करे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। यतीम खाने में था, यतीम खाना, यतीम, ऑर्फन, ये सारा कुछ जब हम सुनते पढ़ते थे ना तो इतना गहरा असर नहीं रखता था। मैं अपनी ज़ात की बात कर रहा हूँ मेरे पे। फिर हम ये भी पढ़ते हैं क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमने जब ये पढ़ा कि सरकार दो आलम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो आप यतीम थे, तो दिल में एक थोड़ा सा ना वो पैदा हुई कि यतीम होना क्या होता है, बिना बाप के होना क्या होता है। फिर जब मैं ख़ुद यतीम हुआ तो मुझे पता चला कि यतीम होना क्या होता है। इस उम्र में भी जब बाप का साया सर पे ना होना तो ऐसा लगता है कि छत ही गायब हो गई है, यानी कि सर पे आसमान एकदम से आ गया। बाप जैसा मर्ज़ी हो, सर पे हाथ रखे तो इंसान महसूस करता है। तो आज हम यहाँ थे बच्चों के पास जिनके बाप नहीं है, तो अपना सही न लगा जैसे मैं ही हूँ ये। तो जिनके बाप नहीं होते उनके सर पे हाथ रखना चाहिए। ये भाई अच्छा काम कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, जैसा कर रहे हैं, जो नज़र आ रहा है बहुत अच्छा कर रहे हैं, बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हैं। किसी एक को भी अगर ये संवारने में कामयाब हो गए तो एक नस्ल संवार दी इन्होंने, एक नस्ल को परवान चढ़ा दिया, तो इसका सवाब इनको अल्लाह ताला ज़रूर देगा। आप भी अपने इर्द गिर्द ये देखते रहा करें, क्योंकि यकीन माने एंड जो है ना हमारा सारों का कब्र ही है, और कब्र का जो इम्तिहान है और उसके बाद का जो इम्तिहान है, उसके बाद की जो चीज़ें हैं वो बड़ी सख्त होने वाली हैं। अल्लाह ताला अगर आपको इख्तियार, ताकत, सेहत, दौलत दे रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि वो चाहता है कि आप उसको उसकी मर्ज़ी से इस्तेमाल करें, और जब उसको उसकी मर्ज़ी से इस्तेमाल करेंगे तो वो आपसे खुश होगा, और आपकी आखिरत, वो ज़िंदगी जो हमेशा की है, वो बेहतर होगी। आज के शो में बस आपको इनके साथ जोड़ने का एक ज़रिया बनने आया था। मैं चाहता था कि ये हमारे कौम का मुस्तकबिल है, और ऐसे हज़ारों बच्चे हैं। ये खुशकिस्मत हैं कि ये यहाँ इस घर में, इस जगह पे मौजूद हैं। वो बच्चे खुशकिस्मत हैं जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में मौजूद हैं, लेकिन एक बहुत सख्त सफ़र करके ये यहाँ तक आए हैं। एक ज़िंदगी की कठिन हकीकतों से इस छोटी सी उम्र में गुजर के यहाँ तक आए हैं। कई तलखियों का शायद इनको अंदाज़ा भी ना हो, लेकिन वो इनके साथ जुड़ी हुई हैं।
तो जहाँ आपको मौका मिले ज़िंदगी आसान बनाएं बच्चों के लिए, ये मुस्तकबिल है हमारा, ये आगे जाएंगे और हमारी औलाद कल को इनके साथ इस दुनिया में, इस मुआशरे में ज़िंदगी गुजारेगी। तो इनको बेहतरीन बनाएंगे तो आप अपने लिए बेहतरी पैदा करेंगे। तो बेहतरीन इंसान बनाएं। अगर आप बेहतरीन मुआशरा बनाना चाहते हैं, इंसान साजी पे ज़रूर काम करें और ख़ुद के अंदर जो आप, हर इंसान के अंदर एक बेहतरीन इंसान छुपा हुआ, उसको निकालने की कोशिश करें। मुझे ज़्यादा इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।